जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, यदि बीएड के अंतर्गत आपने कोई विषय कॉमर्स लिया है और कॉमर्स में आप चाहते हैं पाठ्य योजना तैयार करना, तो कॉमर्स विषय के अंतर्गत आप पाठ्य योजना बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप देख सकते हैं कॉमर्स विषय में पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप किसी भी विषय की पाठ्य योजना के लिए केएमटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक विषय की पाठ्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और किस प्रकार से आसान तरीके से पाठ्य योजना तैयार किया जा सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि कॉमर्स विषय के अंतर्गत जो पुस्तक पालन यानी पुस्तक पालन को वही खाता भी कहते हैं, अगर इस टॉपिक पे आप पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप पाठ्य योजना बनाएंगे। देखिए, पाठ्य योजना जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, प्रशिक्षण केंद्र या विद्यालय का नाम, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। चाहे आप विद्यालय का नाम पहले लिख दीजिए, चाहे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम पहले लिख दीजिए। फिर दिनांक, जिस दिनांक के लिए आप बनाना है, समय आपका इंटर्नशिप जाता है जिस दिनांक से वो हो जाता है, और क्लास 9, 10, 11, 12, आप जो भी आपकी कक्षाएं हैं वो आप लिख सकते हैं। 11 विषय के अंतर्गत कॉमर्स यानी वाणिज्य है, वाणिज्य के अंतर्गत उप विषय जो है लेखाशास्त्र। कालांश आपकी जो घंटी रहती है उसके आधार पे, और अवधि या समय ड्यूरेशन जो होता है वो 40 मिनट का। प्रकरण आपका पुस्तक पालन है, तो लेखा वही भी कहते हैं, खाता वही भी कह सकते हैं। तो पुस्तक पालन जो टॉपिक है इस पे किस प्रकार से बनाएं, तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को देश के व्यापार से परिचित कराना, छात्रों को वाणिज्य के सामान्य नियमों का ज्ञात कराना, ये सब सामान्य उद्देश्य हैं। छात्रों को पूंजी के महत्व से अवगत कराना, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या दृढ़ करना, छात्रों को वाणिज्य के लेखा विज्ञान के बुनियादी नियमों को समझाते हुए उसको सहायता करना, यानी ये सारी क्षमताएं उसके अंतर्गत विकसित होगी। और यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में तार्किक चिंतन का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सारी चीजें सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है उस विषय से संबंधित होता है। उसके बाद फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य, तीन तरह के उद्देश्य लिखते हैं। तो छात्रों को पुस्तक पालन के बारे में ज्ञान हो सकेगा, अगर ये पढ़ेगा तो ज्ञान सकेंगे, यानी पुस्तक पालन क्या है तो ज्ञान हो सकेगा। छात्रों को पुस्तक पालन के जो नियम है उन सारी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, या फिर आप कह सकते हैं छात्रों जो पुस्तक पालन है उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसका प्रत्याशकरण भी कर सकेंगे, उसका विज्ञान भी कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें आप ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र पुस्तपालन से संबंधित विभिन्न नियमों तथा उसकी पद्धतियों की तुलना कर सकेंगे। उसमें क्या तुलना है, तुलना भी कर सकेंगे, अगर आप लिखना चाहें समानता भी कर सकेंगे, अंतर भी कर सकेंगे। छात्र पुस्तपालन में अंतर करने की योग्यता संबंधी स्पष्ट कर सकेंगे, यानी उसमें पुस्तपालन में जो विभिन्न तरह के नियम है, सिद्धांत है, पद्धति है, पुस्तपालन क्या है, उन सारी चीज़ों में वो क्या कर सकेगा, अंतर कर सकेगा, उसकी व्याख्या कर सकेगा, उसका वर्गीकरण कर सकेगा। ये सारी चीजें आप बोधात्मक अंतर। प्रयोगात्मक में छात्र अपने भावी जीवन में व्यापारिक कार्यों में पुष्प पालन का प्रयोग कर सकेंगे। पुष्प पालन से संबंधित जो नियम है, व्यवस्थाएं हैं, उसमें वो क्या कर दें, निर्णय ले सकेंगे, उसका मूल्यांकन कर सकेंगे, हो जाता है विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण सहायक सामग्री यानी सहायक सामग्री चाक, डस्टर, लगपेट, सैंपल, संकेतक और साथ ही साथ जो कक्षा उपयोगी जो टॉपिक है उससे संबंधित आप चार्ट, मॉडल, जो भी सामग्री है वो। शिक्षण विधि के अंदर इसमें और भी लिख सकते हैं शिक्षण विधि, जिन जिन शिक्षण विधियों की सहायता से आपको पढ़ाना है वो सारी शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु भी लिख सकते हैं, किन किन बिंदु पे आपको टीचिंग करना है। और पूर्व ज्ञान यानी छात्र पुस्तक पालन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे। हम कोई भी वस्तु कहाँ से खरीदते हैं, उत्तर क्या निकल के आता है, कोई भी वस्तु हम दुकान से खरीदते हैं। दुकानदार अपने लेन देन आप कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यानी खाता बही में। तो खाता बही को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये नहीं पता है, तो समस्यात्मक उत्तर हो गया बच्चों के लिए खाता बही। तो यहाँ खाता बही को पुस्तक पालन के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, आज हम लोग पुस्तक पालन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन हो जाता है। फिर आप इस तरह से 4 कॉलम बना लेते हैं प्रस्तुतिकरण करने के लिए। बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं या अध्यापिका क्रियाएं, छात्र कथन या छात्र क्रियाएं और सैंपटकार।
तब अब यहाँ पे पुष्पालन क्या था उसके बारे में आप बताएंगे। पुष्पालन क्या है? पुष्पालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुष्प तथा पालन। पुष्प का अर्थ होता है पुस्तक एवं पालन का अर्थ होता है रखना। तो इस प्रकार पुस्तक या वही कथा का समान अर्थ लेखा जोखा के पुस्तकों के रख रखाव से है। पुष्पपालन का जन्म इटली में हुआ था। ये सारी चीजें आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो छात्र कथन क्या हो जाएगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है और जरूरत पड़ने पर उत्तर पुस्तिका में लिखता है। अब इससे संबंधित सैंपल वर्क करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उससे संबंधित आपको चेक करना रहता है विद्यार्थियों को कितना समझे। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न? बोधात्मक प्रश्न करते हैं। विद्यार्थी को कितना बोध हुआ, आपने जो पढ़ाया वो विद्यार्थी कितना समझे। तो बोधात्मक प्रश्न किया। पुस्तपालन से आप क्या समझते हैं, यानी लेखा पुस्तक के रख रखाव। उत्तर दिया पुस्तपालन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पुस्तक तथा पालन। अब हमें दूसरे शिक्षण बिंदु पे जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। पुस्तपालन को परिभाषित कीजिए, यानी इसकी समस्यात्मक उत्तर हो गया। तो आपने क्या है यहाँ पे पुष्पपालन की व्याख्या, पुष्पपालन की परिभाषा। तो यहाँ पे पुष्पपालन की परिभाषा दी गई है। अब जब दूसरा आपने एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे, तो फिर वही छात्र कथन के अंतर्गत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। फिर शिक्षक का कार्य क्या हो गया? अब यहाँ पे आप चैम्पर्ड वर्क चैम्पर्ड पे लिख के बताएंगे। फिर क्या किए, जब आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर से बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपने बच्चों से पूछा, जो चीजें आपने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी से संबंधित आपको प्रश्न करने हैं और इसका उत्तर भी लिखने हैं। फिर उसके बाद आप तीसरी बिंदु पे जाने के लिए विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेंगे। यहाँ पे एक दो प्रश्न पूछ के, कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे जो पिछले चीजें आपने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद जो तीसरी शिक्षण बिंदु है उसका डायरेक्ट पूछ लेंगे कि पुष्पपालन क्या उद्देश्य है। मान लिया पुष्पपालन के उद्देश्य बताना है तो आप डायरेक्ट पूछ लिए पुष्पपालन क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे समस्यात्मक हो गया। अब इसकी स्पष्टीकरण देंगे। फिर उसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम प्रकार, इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पे हो गया कि पुष्पपालन के उद्देश्य। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है, जरूरत पड़ने पर उत्तर पुस्तिका में लिखता है, ठीक है। और श्याम प्रकार में जो चीजें आपको समझाना है श्याम प्रकार पे लिख के बताएंगे। तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, अन्य उद्देश्य, ये सारी चीजें आपने बता दिया इस प्रकार से। पुष्पपालन के क्या क्या उद्देश्य हैं आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर स्पष्टीकरण आपने उसके स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद फिर आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं। उद्देश्य दे दिए, क्या क्या उद्देश्य है, लास्ट में फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद यहाँ पे आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे। एक दो बोधात्मक प्रश्न करने के बाद, ठीक है, बोधात्मक प्रश्न यहाँ करेंगे। एक दो बोधात्मक प्रश्न करने के बाद फिर आप, अगर आपको क्लास वर्क देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लास वर्क, CW यानी क्लास वर्क। अगर आप सभी, क्योंकि क्लास वर्क सभी पाठ्य योजना में नहीं कर पाते हैं, कभी क्लास में क्लास वर्क नहीं दे पाते हैं, तो इसे क्लास वर्क नहीं लिखते हैं। अगर आपको क्लास वर्क जिस दिन देना होगा तो यहाँ पे क्लास वर्क लिखेंगे। कक्षा कार्य में कुछ भी प्रश्न देकर फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में दिए गए कार्यों को छात्र अध्यापक या अध्यापिका घूम कर निरीक्षण करेंगे, ठीक है ना। तो फिर बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, रिपीटेशन क्वेश्चन या इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। अब हमने जो पूरा पाठ पढ़ाया, अब यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बना लेते हैं कि जो आप पूरे पढ़ाते हैं शिक्षण बिंदु पहले से लेके तीसरे तक संपूर्ण पाठ का मूल्यांकन करेंगे। तो आप प्रश्नों के साथ से, जैसे पुष्पपालन क्या है, वाणिज्य विद्वान कौन कौन है, पुष्पपालन की परिभाषा क्या है, पुष्पपालन के क्या उद्देश्य है, आपने टोटल पढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे मूल्यांकन के माध्यम से जानेंगे कि आप विद्यार्थी कितना जाने, आप क्या पढ़ाया हुआ कितना ना समझ आया उनको। और लास्ट में गृह कार्य देकर विद्यार्थियों को छोड़ते हैं लास्ट में गृह कार्य। फिर यहाँ पे लिख देंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, आपका अध्यक्ष आप अपना स्वयं लिखेंगे, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर। तो इस प्रकार एक कंप्लीट पाठ्य योजना बनता है। कोई भी विषय हो, आप इसी फॉर्मेट के आधार पे किसी भी विषय का पाठ्य योजना को बना सकते हैं। धन्यवाद।